विद्यार्थी जीवन में आपके पास बहुत मौके होते हैं गलती करने के लिए। आप जितना ज़्यादा गलती करते जाएंगे उतना ही सीखते जाएंगे। तो साथियों देखो, गलतियों से डरना नहीं है। एक छोटी गलती हमें बहुत बड़ा सबक देती है। मतलब कि गलतियां अगर आप करोगे ना तो आपको गलतियों से क्या सबक मिलेंगी, गलतियों से आपका मार्गदर्शन होगा और गलतियों से क्या होता है, एक बड़ा रास्ता तय होता है। ठीक है, जैसे क्या आप एक छोटी असफलता के कारण क्या करते हो, भविष्य में एक बड़ी असफलता को प्राप्त करते हो। जैसे ना कि आप बार बार असफल होते हो, लेकिन वो आपका बार बार असफलता का कारण भविष्य में आपको एक बड़ी सफलता आपको दिलाता है। वैसे ही बार बार गलतियां हमें क्या करता है, अंदर से झंझोड़ती है, निखारती है। ठीक है, हमारे अंदर के जो क्या होती है, कॉस्मेटिक एनर्जी होती है, उसे बाहर लाती है। तो गलतियां हमें क्या करती हैं, बहुत कुछ सिखाती हैं। तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में। जुड़ जाइए एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ। अगर मेरे साथ जुड़ना है तो कॉपी भी उठानी है, कलम भी उठाना है, अपने हाथ से आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। चर्चा परिचर्चा चलती है उत्तराखंड प्रश्नोत्तरी भाग 4। इससे पहले भाग 3 कंप्लीट हो गए। जो हाल ही में पटवारी का एग्जाम हुआ था 8 जनवरी 2023 वाला, उसमें 3-4 क्वेश्चन तो बने थे मेरे सेशन से। ठीक है, उससे बने थे, लेकिन वो पेपर क्या हो गया, लीक हो गया था। ठीक है, तो आज नेक्स्ट भाग 4 है, आपके लिए पूछ रहा है कि राजस्व पुलिस व्यवस्था कब लागू की गई। कहां की बात चल रही है, उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब लागू की गई। तो आंसर आपका क्या है, 1874 में। ठीक है, और कितने प्रतिशत भाग में, 60% दुर्गम भाग में उत्तराखंड राज्य में क्या 1874 में राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू की गई। क्वेश्चन नंबर 77 है, परसों हाल ही में पूछा गया प्रश्न है पटवारी के एग्जाम में। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन है, तो पता है बेटा कौन है, सुरजीत सिंह बरनाला जी हैं। ठीक है, अगली बार क्या पूछ लेगा कि उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल। तो प्रथम महिला राज्यपाल में किसका नंबर आता है बेटा, तो बता दो मुझे किसका आता है फटाफट। तो उत्तराखंड की चौथी राज्यपाल थी और प्रथम महिला राज्यपाल थी, कौन थी, मार्गरेट अल्वा जी। ठीक है, याद रखना मार्गरेट अल्वा जी। ठीक है, 6 अगस्त से ये कब तक, 2012 तक रहती है। ठीक है, तब तक क्या बनी रहती है, यहाँ की राज्यपाल बनी रहती है, याद रखना। और प्रथम राज्यपाल मैंने बता दिया सुरजीत सिंह बरनाला जी हैं। 9 नवंबर 2000 को जब उत्तराखंड राज्य का गठन होता है, ठीक है, तब से लेके 8 जनवरी 2003 तक ये क्या करते हैं, राज्यपाल की गरिमा बनाए रखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 78 है कि प्रथम मुख्यमंत्री कौन है उत्तराखंड के। बहुत बार बताया हुआ है, मतलब 3 सीरीज आ गई मेरी। एक तो मैंने प्रथम मुख्यमंत्रियों के बारे में बताया है, ठीक है, दूसरा प्रथम राज्यपाल के बारे में बताया है। जो प्रथम आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, वो आपके लिए VIMP होंगे, जहां से आपके लिए क्वेश्चन बनते हैं, वो मैंने आपको अच्छे से समझाए हैं। नित्यानंद स्वामी 9 नवंबर 2000 से 29 अक्टूबर 2001 तक। ठीक है, 9 नवंबर को क्या करते हैं, ये 9 नवंबर 2000 को मुख्यमंत्री के पद पर बैठते हैं और 29 अक्टूबर 2000 तक इस गरिमा को बनाए रखते हैं। आइए चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं 79 की ओर। उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, तो आंसर आपका हो जाएगा यशपाल आर्य जी। क्या है, उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 80 आपके लिए। प्रथम महाधिवक्ता पूछा है उत्तराखंड का, तो मेहरबान सिंह नेगी जी क्या है, उत्तराखंड के प्रथम महाधिवक्ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 81 आपके लिए। प्रथम अध्यक्ष राज्य वित्त आयोग कौन थे, RK दर्जी क्या थे, प्रथम अध्यक्ष राज्य वित्त आयोग रहे थे। ठीक है, प्रथम पुलिस महानिदेशक पूछे तो अशोक कांत शरण जी क्या थे, उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक। वहीं प्रथम अध्यक्ष राज्य मानवाधिकार आयोग कौन थे, विजेंद्र जैन थे। मई 2013 से दिसंबर 2016 तक ये क्या रहे, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रहे। ठीक है, वही नेक्स्ट है प्रथम अध्यक्ष राज्य महिला आयोग। अब पूछ रहा है राज्य महिला आयोग तो कौन थी, डॉक्टर श्रीमती संतोष चौहान क्या थी, प्रथम अध्यक्ष राज्य महिला आयोग रही थी। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है देखो कि किस पुरातत्व स्थल से नीले रंग के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। देखो बेटा, इसे पूरा साल ये गलत मिस्टेक हुआ है, वर्तनी सुधार लेना है। ठीक है, तो किस
पुरास्थल से क्या मिले हैं, नीले रंग के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। तो हुडली कहाँ पे है, उत्तरकाशी से नीले रंग के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 है, देखो ये आज नहीं है, ये 8 है। ठीक है, 8 है, वर्तनी सुधार कर लेना है। 8 ताम्र मानव आकृतियां की प्राप्ति कहां से हुई है, तो बनकोट क्षेत्र के पिथौरागढ़ से क्या 8 ताम्र मानव आकृतियां प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 87 है आपके लिए, लाखा मंडल से प्राप्त शिलालेख है किसका है, राजकुमारी ईश्वरा का है। ठीक है, इंपोर्टेंट है, लाखा मंडल से कौन से शिलालेख प्राप्त हुए हैं, तो राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है साथियों आपके लिए, कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, तो राजा अमोघ भूति कुनिंद वंश का क्या था, सबसे शक्तिशाली शासक था। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के किस राजवंश को प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है, तो कार्तिकेयपुर राजवंश को क्या माना जाता है, प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है, जिनकी राजभाषा क्या थी बेटा, संस्कृत थी। ठीक है, इनकी राजभाषा क्या थी, संस्कृत थी। ठीक है, और बात करें तो कार्तिकेय राजवंश के प्रथम परिवार वंश का प्रथम राजा कौन था, तो बसंत देव इसका क्या था, प्रथम राजा था इस वंश का। ठीक है, वहीं देखो बैजनाथ मंदिर बनवाया किसने बनाया, तो ललित का पुत्र था, राजा ललित का पुत्र था, नाम था भूदेव। ठीक है, ललित पुत्र भूदेव ने बैजनाथ मंदिर बनवाया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 है आपके लिए, चंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था, तो बाज बहादुर चंद था। कौन था, बाज बहादुर चंद था। वहीं कुमाऊं क्षेत्र में ग्राम प्रधान की नियुक्ति और भूमि निर्धारण प्रणाली शुरू की गई। बेटा स्टार लगा लीजिए। ठीक है, स्टार लगा लीजिए, 5 स्टार लगाना है आपको कि कुमाऊं क्षेत्र में जो ग्राम प्रधान की नियुक्ति है और भूमि निर्धारण प्रणाली है, इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई, तो चंद राजाओं द्वारा की गई। ठीक है, देख लेना, अगली बार परीक्षा में पूछ लेगा आपके लिए। ठीक है, स्टार लगा लीजिए 94 नंबर के प्रश्न को। ठीक है, चंद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो महेंद्र चंद्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 96 है, इंपोर्टेंट है, महारानी कर्णावती को जाना जाता है तो किसके नाम से, नागकटी रानी के नाम से महारानी कर्णावती को जाना जाता है। अल्मोड़ा की पलटन बाजार स्थित लाल मंडी किले, जिसे फोर्ट मायरा के नाम से भी जाना जाता है, इसका निर्माण किसने करवाया था, कल्याण चंद्र ने करवाया था। परमार शासकों को शाह की उपाधि किसके द्वारा दी गई, तो लोदियों द्वारा परमार शासकों को क्या शाह की उपाधि दी गई। सर्वप्रथम किस परमार शासक ने अपने नाम के आगे शाह की उपाधि धारण की, तो बलभद्र शाह ने क्या की, सबसे पहले अपने नाम के आगे क्या की, शाह की उपाधि धारण की। ठीक है, देखो सेंचुरी होने वाला है, कुली बेगार प्रणाली का अंत हुआ था, तो आपको पता है 13 से 14 जनवरी। ठीक है, 13 से 14 जनवरी आज ही के दिन। ठीक है, आज 14 जनवरी है बेटा। ठीक है, आज 14 जनवरी है। ठीक है, उत्तरायणी मेला। ठीक है, उत्तरायण कौथी के लागी बक्सर बगड़ में, याद आ रहा है, बागेश्वर के सरयू नदी के तट से 13-14 जनवरी 1921 को, ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत हो गए, हरगोविंद पंत हो गए। ठीक है, उनके साथ 10,000 से भी ज्यादा लोगों ने क्या किए थे, कुली बेगार के प्रति जो क्या थे, रजिस्टर थे, उन्हें सरयू नदी में प्रवाहित किए थे। आज ही का दिन था बेटा। ठीक है, आज ही के दिन से कहां, बागेश्वर के सरयू तट पे भव्य मेले का आयोजन होता है। ठीक है, इस बार 10 दिन का मेले का आयोजन है और बागेश्वर क्या रंगीन कलरों से, ठीक है, फूलों से सजा हुआ था। ठीक है, उत्सव महोत्सव का माहौल यहाँ बना हुआ है। ठीक है, तो आज ही के दिन क्या होता है, कुली बेगार प्रणाली का अंत होता है बागेश्वर से। ठीक है, वही गढ़वाल पर गोरखों का प्रथम आक्रमण 1791 में हुआ था। इस आक्रमण में वो क्या हुए बेटा, हार गए, पराजित हो गए। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्य के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन है, तो कौन है, कालू मेहरा जी क्या है, राज्य के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी है, जिन्होंने क्रांतिवीर नामक संगठन बनाया था। ठीक है, गुप्त संगठन था, इन्होंने एक गुप्त संगठन बनाया जिसका नाम था क्रांतिवीर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके लिए, अमृतसर कांग्रेस ने 1919 में गढ़वाल के किन 2 नेताओं ने भाग लिया था, तो एक थे अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, एक थे मुकुंदीलाल थे। ठीक है, 1919 आपको याद आना चाहिए। ठीक है, 1919 से क्या आता है, खेड़ा आंदोलन आपको याद आता है। 1919 से क्या आता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड
याद आता है। 1919 से क्या आता है, रॉलेट एक्ट आता है। ठीक है बेटा, बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून किसे कहा गया, रॉलेट एक्ट को कहा गया बेटा। तो कितनी चीज मैंने आपको कनेक्ट करते हुए बता दी, इतिहास भी चल रहा है ना साथ ही साथ। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौसानी को गांधी जी ने क्या कहा था, भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। ठीक है, मिनी स्विट्जरलैंड इन इंडिया कहा था। ठीक है, अगर उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड पूछे तो आप मुझे आंसर करेंगे उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड किसे कहता है। ठीक है, ये तो भारत का स्विट्जरलैंड है कौसानी। ठीक है, मिनी स्विट्जरलैंड इन इंडिया कौन सा है, कौसानी है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को गढ़वाली उपाधि किसके द्वारा दी गई, तो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी द्वारा दी गई थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पूछ रहा है कि डोली पालकी आंदोलन संबंधी था, तो किससे था, शिल्पकारों से था। ठीक है, शिल्पकार दलितों से क्या डोली पालकी आंदोलन संबंधित था, इंपोर्टेंट है। वहीं देखो 1911 में दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो हरिप्रसाद टमटा ने किया था। 1911 का नाम सुनते ही आपको पता आ जा रहा है कि 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हुआ था। ठीक है, 1911 में क्या हुआ था, दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया था। ठीक है, जेम्स, प्रिंसेस और मैरी के स्वागत में 1911 में। और 1911 क्यों इंपोर्टेंट है बेटा, बता दें मुझे। 1911, ठीक है, भारत की राजधानी कहाँ थी, कलकत्ता थी। कलकत्ता से कहाँ स्थानांतरित होगी, दिल्ली होगी। ठीक है, तो इतना कनेक्ट करना है। बंगाल विभाजन रद्द हुआ 1911 में, दिल्ली दरबार की स्थापना हुई 1911 में, और क्या कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित हुई 1911 में। VIMP है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 108 आपके लिए, कनकटा बैल आंदोलन था, तो क्या था, भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या था, कनकटा बैल आंदोलन संबंधित था। ठीक है, कोटा खर्रा आंदोलन का उद्देश्य क्या था, भूमिहीनों को भूमि का वितरण कराना कोटा खर्रा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। वही क्वेश्चन नंबर 110 है कि लाल किले की प्राचीर से किस प्रधानमंत्री ने सर्वप्रथम उत्तराखंड के गठन की घोषणा की थी, तो उनका नाम था HD देवगौड़ा था, जिन्होंने क्या लाल किले के प्राचीर से उत्तराखंड की गठन की घोषणा की थी। कब की थी, 15/8/1996 में। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर अंतिम है आपके लिए 111, उत्तरांचल का पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम कब उठाएगी, तो 1938 में उत्तरांचल की प्रथम पृथक की मांग उठाई गई थी। तो ठीक है, हमारे कितने 35 क्वेश्चंस क्या हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं। कंप्लीट हमने क्या किया था, इनका व्याख्या करते हुए, कनेक्ट करते हुए इनके बारे में परिचर्चा की। आगे आने वाली सभी यूके PSC के एग्जाम की दृष्टि से क्या होगा आपके लिए, VIMP होगा, या कहीं न कहीं आपके लिए रामबाण या लड्डू साबित होगा। बस शर्त एक होगा, क्या होगा, आपको मेरे साथ नोट्स बनाते हुए, अपने हाथ से नोट्स बनाते हुए तैयार करना है। बाकी इस PDF के फोटोज PDF आपको मेरे यूट्यूब चैनल मेरे यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल है, और फेसबुक ग्रुप, ठीक है, पावर ऑफ नॉलेज एजुकेशन या बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में आपको वहां से PDF के फोटो मिल जाएंगे, जिससे आप अच्छी तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि देखो क्या मदद सबको ही मिलना चाहिए। एक ऐसा आइटम आपको, क्रीम आइटम मैं आपको उठा के दे रहा हूँ। ठीक है, सबको इससे हेल्प हो जाए, जो दुर्गम क्षेत्र में रहते हैं, जिनके पास किताबों की पहुँच नहीं है, ठीक है, जो आर्थिक स्थिति से कमजोर है, उनके लिए भी क्या हो जाए, ये वीडियो हेल्पफुल हो जाए। ठीक है, मेरा मकसद तभी पूरा होगा जब आप सिलेक्शन लोगे।